लव इनफाइनाइट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे एंजल नंबर्स की। एंजल नंबर्स आपको बहुत बार दिखते हैं, चाहे आप किसी भी जर्नी में हों। सोलमेट से आप कनेक्टेड हैं, ट्विन फ्लेम कोई नहीं है आपकी लाइफ में, या सिर्फ आप ट्विन फ्लेम से कनेक्टेड हैं, सेपरेशन में हैं, या कार्मिक के साथ हैं तो आपको नंबर्स दिखाई दे रहे हैं, या आप किसी भी रिलेशनशिप में नहीं हैं, बहुत अकेले रहते हैं, एक साधु या साध्वी की तरह जीवन व्यतीत कर रहे हैं, लेकिन फिर भी एंजल नंबर्स या नंबर्स की रिपीटिंग सेंस आपको हो रही है, तो इन्हें एंजल नंबर्स कहते हैं, क्योंकि एंजल्स भी एग्जिस्ट करते हैं। बहुत से लोग कहते हैं कि क्या एंजल भी होते हैं, क्या ये नंबर्स मायने रखते हैं या जस्ट भ्रम है। देखिए, जो कुछ हमें दिखाई नहीं देता ना, तो हमें उसे भ्रम मान लेना बड़ा आसान लगता है। जो दिखता है वो असल में एग्जैक्ट सच नहीं होता है, वही भ्रम है, वही इल्यूजन है जो दिख रहा है ना। तो एंजल नंबर्स बहुत काम करते हैं हमारे जीवन में, बहुत महत्व रखते हैं। अगर हम उन्हें डिकोड कर पाएँ तो बहुत अच्छी तरीके से हम अपनी लाइफ को जी सकते हैं, चाहे हम ट्विन फ्लेम जर्नी में हों या ना हों। और ये मत समझा कीजिए कि हर एक नंबर किसी पार्टनरशिप या रिलेशनशिप को ही लेकर है, या सिर्फ और सिर्फ ट्विन फ्लेम्स को ही दिखता है। ऐसा नहीं है। जो लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में नहीं है वो भी देखकर आध्यात्म की ओर बढ़ सकते हैं, क्योंकि बेसिकली एंजल्स इंसानों को यही कहते हैं कि आगे बढ़ो। आगे कहाँ? अध्यात्म की ओर। ये नहीं कि एक से छोड़ा, एक दूसरे को पैचअप किया, एक से ब्रेकअप किया, दूसरे से पैचअप किया, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। तो आगे बढ़ते रहिए। अब देखते हैं, पहला सवाल ले लेते हैं दीक्षा सिंह जी का। उन्होंने पूछा था कि एंजल नंबर 101 एंड 108 का क्या मीनिंग है। देखिए, पहले तो सवाल करने के लिए बहुत धन्यवाद। और यही सवाल अमृता का भी है, उन्होंने 101 का मीनिंग पूछा था। तो चलिए अमृता जी एंड दीक्षा सिंह का सवाल ले लेते हैं। 101 का मतलब ये है कि वी आर ऑल क्रिएटर ऑफ आर रियलिटी और रियलिटीज। हम अपनी ही आज के कर्म को रिस्पॉन्सिबल करते हैं। तो जो हम आज कर्म करेंगे वही तो हमारी आगे रियलिटी होगी, वही हमारा फ्यूचर होगा ना। तो इसी तरह से 101 यही कहता है कि न्यू बिगिनिंग हो चुकी है, आप होलनेस में आ रहे हैं। अब एक नए तरह का जीवन आपकी लाइफ में, नया फेज आपकी लाइफ में, नया लेवल पर आपकी लाइफ में आने वाला है। हमें 101 देखने का मीनिंग ये लगता है कि अपने सोल पर्पस पर आपको काम करते रहना चाहिए। ये कौन कह रहे हैं? एंजल्स कहते हैं। जब एंजल्स हमें बार बार नंबर्स दिखाते हैं, ऐसा नहीं है कि आप ऑन डिमांड देख रहे हैं कि मुझे ये 101 दिखाए, अगर मेरा ये हो गया तो। ज़्यादा डिमांड हमें एंजल से नहीं करनी चाहिए, क्योंकि डिमांड करने का मतलब है हम अपने दिमाग से काम ले रहे हैं और एंजल्स की शक्ति पर, एक सुप्रीम पावर पर, या फिर एक अदृश्य शक्ति पर शक कर रहे हैं। तो ये शक और शुभा ना आने दें अपने अंदर। 101 देखने का मतलब है कि एंजल्स आपके आसपास हैं, आपसे बात कर रहे हैं। इसीलिए आपको नंबर्स के साथ साथ फेदर्स भी दिखाई देते हैं, अलग अलग डिफरेंट कलर के। तो डिफरेंट कलर्स के मीनिंग भी डिकोड करना सीखिए, है ना। असल में बेसिकली तो व्हाइट एंड ब्लैक को तो बड़े पीसफुली मान लीजिए कि आगे लाइफ पीसफुल होने वाली है। रेड एंड येलो एंड ऑरेंज को ये मान लीजिए कि आपके घर में आसपास रिलेशनशिप में प्यार आने वाला है। इसी तरह से और भी कलर्स को आप डिकोड कर सकते हैं। तो आगे बढ़ते रहना ही एंजल्स का उद्देश्य होता है कि ह्यूमन बीइंग को ये समझाएं कि वो आगे ही बढ़े, आगे की ओर अग्रसर रहें। ठीक है। अब अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं और 101 देख रहे हैं अमृता एंड दीक्षा, तो फिर इसका मतलब ये समझ लीजिए कि आप अपने ट्विन फ्लेम के आसपास ही हैं और वो आपके आसपास आने के लिए बेताब हैं। एंड दिस इज अप टू यू कि आप इस रिलेशनशिप को कितना रिकॉग्नाइज कर रहे हैं। ओके। सवाल है दूसरा एंजल नंबर 108 का, आप ही का ही है। तो इसमें ये मतलब है कि थिंक ओनली पॉजिटिव थॉट्स। एंजल्स आपको ये कह रहे हैं कि आप अपने पॉजिटिव थॉट्स पर ध्यान दें, योगा करें, कुछ और करें। अब देखिए, जैसे योग में भी तो 108 हो, हमारे अंदर चक्रास हैं और भी चीज़ें हैं। स्पिरिचुअल कंप्लीशन को भी रिप्रेजेंट करता है 108।
है ना? इसीलिए जो हमारी योगा की माला होती है, मंत्रा माला होती है, उसमें भी 108 मोती होते हैं। तो 108 का हमारे लाइफ में, जीवन में, यूनिवर्स में, हमारे शरीर के अंदर 108 का बहुत महत्व है। इसीलिए हम कभी भी कोई संकल्प लेते हैं या जिसे कहते हैं प्रॉमिस करना गॉड से, तो आप ये कह सकते हैं, हे ईश्वर मैं 108 बार ये करूँगी या 108 दिन तक ये पूजा प्रार्थना करूँगी प्रॉपर वे में, तो फिर आप मेरी मनोकामना पूर्ण करें। तो इस तरह से आप आगे काम कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। आगे और ले लेती हूँ, नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाती है और आप सभी की यही रिक्वेस्ट रहती है कि मैम वीडियो शॉर्ट बनाया कीजिए। आई एम ट्राइंग। ओके, थैंक यू सो मच। सुमित कलसान जी का सवाल है, मैम 39, 59, 79, 89 एंड 99 का भी मीनिंग समझाइए। क्योंकि कुछ एक रिक्वेस्ट पर ही मैंने वीडियो बनाई थी जिसमें 29, 49 एंड 69 के ऊपर बनाई थी पहले, तो फिर ये वाली 9 की सीरीज रह गई थी, तो उन्होंने ये बाकी नंबर्स पूछ लिए थे। ये अगर आपको नंबर्स दिखते हैं तो इनके क्या मतलब है, एंजल्स आपसे क्या कहना चाह रहे हैं, फटाफट बता देती हूँ। 39, सुमित जी धन्यवाद सवाल करने के लिए। 39 एंजल नंबर का मतलब है कि द डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी विद इन यू इज सो ग्रेटफुल दैट यू आर लिसनिंग टू योर सोल्स वॉइस। अपनी इनर वॉइस को आप सुन रहे हैं, अपनी आत्मा की आंतरिक आवाज को आप सुन पा रहे हैं। आप बहुत ग्रेटफुल हैं, आपके अंदर डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी है। 59 का मतलब है बिलीफ मेक्स मैनिफेस्ट। जितना अच्छा बिलीव करेंगे जिस भी चीज़ में, जो दिखाई नहीं देता, उतना ही अच्छा आप मैनिफेस्ट कर पाएंगे, वही चीज़ वापस पा पाएंगे। इमेजिन व्हाट यू आर आस्किंग फॉर इज ऑलरेडी इन योर हैंड्स एंड लाइफ। आप ये पहले से ही इमेजिन कीजिए या विजुअलाइज कीजिए कि आपके पास आप जो विशेष मांग रहे हैं वो ऑलरेडी आपके हाथ में है, आपकी ज़िंदगी में आ चुकी है। 79 का मतलब है कि एंजल नंबर 79 ये बताते हैं कि एंजल्स आपको ये कह रहे हैं कि योर हायर सेल्फ हैज़ इंफॉर्मेशन दैट कैन सपोर्ट यू। आप खुद ही अपने आप से अलाइन है, सपोर्ट पा रहे हैं, आपको कहीं बाहर से सपोर्ट पाने की ज़रूरत ही नहीं है। कॉल अप द टीचर यू हैव विद इन। आपके अंदर जो टीचर है, इसीलिए मैं बार बार कहती हूँ अपना टीचर बन जाइए, अपने थॉट का टीचर बन जाइए कि ए नो, गलत नहीं सोचना है, गलत कोई भी विचार किसी के लिए भी, या अपनी जो चक्रास कर रहे हैं उस समय कोई गलत आपके भटकाने वाले विचार आ गए हैं, आपको पता है कौन से हैं विचार, तो उनको आप एज अ टीचर समझिए और समझाएं अपने आप को कि नहीं ये नहीं करना है, उसी टाइम उसको रोकें, पनिशमेंट दें, अपने आप को पनिशमेंट देना सीखें। कोई और आपको नहीं ठीक करेगा इस एज में। बचपन में तो सब टीचर्स ने थप्पड़ थप्पड़ मार के ठोक बजा के ठीक कर ही दिया है आपको। अब आगे अपना टीचर आपको खुद बनना है अपनी लाइफ का। यस, थैंक यू। एंड नंबर है 89, एंजल नंबर 89 मीन्स यू आर इन टच विद योर ट्रू सेल्फ। सुमित जी, आप बहुत ही ज़्यादा डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी में हैं, आप अपने आप को समझ पा रहे हैं, अपने ट्रू सेल्फ को, अपनी ऑथेंटिसिटी को पहचान पा रहे हैं कि व्हाट आई एम फ्रॉम दिस इनसाइड। मतलब बाहर से जो मैं दिख रहा हूँ वो नहीं, अंदर से मैं कैसा हूँ, मेरी सोल क्या है, ये आप पहचान पा रहे हैं। चेरिश दिस कनेक्शन एज इट अनफोल्ड्स। इतना खुश हुए इस कनेक्शन से कि आपको समझ में आए, और बल्कि होना क्या है, एंजल्स कह रहे हैं कि खुश होएं। आप तो खुद ही झूम रहे होंगे खुशी में कि मैं अपने आप से कनेक्टेड हूँ। जब मैं अपने आप से कनेक्टेड फील कर रही थी तो मैं रात 2 बजे अपने रूम में कुंडी लगा के नाच रही थी और रो रही थी ग्रेटिट्यूड में। मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं किससे खुश हूँ, क्यों खुश हूँ, बस मैं खुश थी, बहुत खुश थी। तो ये एक अगर एनर्जी डिवाइन फेमिनाइन की आपके अंदर आ रही है और ग्रेटिट्यूड में आंसू से भर गए हैं आप, आपके टाल्स बिक गए हैं कि निचोड़े तो पानी ही पानी निकले आंसुओं की धार की, तो समझ लीजिए आप ईश्वर से पूरी तरह से कनेक्टेड हैं। ओके, 99 नंबर का मतलब है यू आर हैविंग एन एनलाइटन मोमेंट। आपके अंदर एक बहुत प्यारी सी जागृति हो चुकी है ऑलरेडी। टेक नोट ऑफ ऑल दैट इज कमिंग थ्रू टू यू एट दिस टाइम। अपना जो भी आपके अंदर इस टाइम विचार चल रहे हैं, जो भी मैनिफेस्टेशन आपने किया है, जो भी मेडिटेशन के दौरान आपको फील हुआ है, एस्ट्रल ड्रीमिंग के दौरान, या कुछ भी भगवान के चित्र देखे हैं, कुछ देखा है, बात करते हुए सुना है, उन आपने सवाल किया है, भगवान आपका जवाब दे रहे हैं, ईश्वर, अल्लाह, गॉड, जो भी माने आप, तो उसे नोट डाउन कर लीजिए। इसलिए कहती हूँ कि जर्नल लिखिए।
बहुत से कहते हैं क्या ये लिखना ज़रूरी है? ये ऐसा सवाल ही आपको ये दर्शाता है कि आपके अंदर थोड़ा-सा आलसपन है, ये आलस को त्याग दीजिए। दूसरा ऐसा भी सवाल करते हैं क्या मेडिटेशन करना ज़रूरी है, बैठना ज़रूरी है क्या? हम तो ऑलरेडी मेडिटेट रहते हैं। देखिए देखिए कि बहुत ज़्यादा परेशानी जब आ जाती है ना, बहुत ज़्यादा एंग्ज़ायटी आ जाती है जब हो सकता है आपके ग्रह ही ऐसे चल रहे हों। अगर मैं एस्ट्रोलॉजी की बात करूँ तो राहु आ गए, केतु आ गए, शनि देव की दशा चलने लग गई या राहु की ही महादशा चलने लग गई, तो फिर तो गए काम से। फिर तो आपको लगेगा कि ये क्या इतनी सारी मुसीबतें सब मेरे ऊपर। तब भगवान कहता है कि अरे बैठो बालक, बैठना तो पड़ेगा ही। तो फिर बालक जी आपको बैठना ही चाहिए। धन्यवाद सुमित जी, आपने सवाल किया। और सवाल ले लेती हूँ। सवाल है शिव शक्ति जी का। शिव शक्ति जी चैनल नाम ही इतना सुंदर है। तो एंजल नंबर इन्होंने पूछा है 979 का क्या मीनिंग है। अगर आप लोग भी 979 देखते हैं तो इसका मतलब है कि एंजल्स आपको कह रहे हैं कि आप अपने पुराने बंधन या पुराने बैगेजेस को रिलीज कर रहे हैं। ऐसा करने से आप पावरफुल हो जाएंगे। आपको लगेगा, देखिए जब तक पास्ट को पकड़े रहेंगे ना बड़ी जोर से, ऐसा समझिए कि आपने एक रस्सी को पूरी तरह से पकड़ रखा है टाइट अपने हाथों से, और उसे खींच रहे हैं, खींच रहे हैं, खींच रहे हैं, खींच रहे हैं। आपके हाथ में बल पड़ जाएंगे, आपका खून जम जाएगा, आपके हाथों में दर्द हो जाएगा, आपकी उंगलियां दर्द करने लगेंगी। इसका मतलब आपने पास्ट को पकड़ा हुआ है। जस्ट रिलीज दैट रोप, उस पास्ट को छोड़ दीजिए। अभी आप करके देखिए, खूब टाइट मुट्ठी बंद कीजिए, बहुत जोर से करते रहिए, करते रहिए। कितनी देर तक करके रख सकते हैं? सारा दिन। और आप तो इतने सालों से पास्ट को लेके बैठे हुए हैं, तो आप 1 घंटा भी क्या, आधा घंटा भी नहीं बैठ सकते ऐसे टाइट बंद करके, उसी प्रेशर के साथ जितनी प्रेशर से अभी आपने किया है। तो फिर आपका मन करेगा ना रिलीज़ करना है, यार दिमाग भी बंद रहा है, सब कुछ बंद रहा है, मेरे से काम नहीं हो रहा। अब बंद मुट्ठी से आप काम कर सकेंगे क्या? कोई भी काम करना है, अब नहाना है, धोना है, कोई भी काम करना है, नहीं ना। तो इसको रिलीज़ करना पड़ेगा। जस्ट रिलैक्स, सारी उंगलियां खोल दीजिए। यही आपको एंजल्स कह रहे हैं। 779 शिव शक्ति जी ने पूछा है नेक्स्ट। तो इसका मतलब है कि एंजल्स यानी कि लव एंजल्स आपको कह रहे हैं कि दिल खोल दीजिए जी, अपना हार्ट चक्र पे काम कीजिए। प्यार दो और प्यार लो। सिर्फ प्यार लेना ही लेना नहीं है। एंजल्स यही कहते हैं कि गिव एंड टेक का रिलेशनशिप है। जब हम 3D वर्ल्ड में आए हैं तो गिव एंड टेक है। इधर से पैसा देते हैं तो हम कोई सामान लेते हैं ना, इधर से दिल देते हैं तभी तो डीएम हमें दिल देते हैं ना। तो इस हाथ दे उस ले रे, यही प्यार का है दस्तूर। दिल का सौदा दिल से हो तो इश्क पे आए नूर। यही सारी बात है एंजल्स की भी, वो भी यही कह रहे हैं प्यार दो प्यार लो। 797 का मतलब है एंजल नंबर, अपने इमोशंस पर भरोसा रखें। आपके इमोशंस किस तरह से हैं, अपने इमोशंस पर पूरा भरोसा रखें। क्या कर रहे हैं कि नहीं, क्या नहीं। व्हाट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर यू, ये आपको इंडिकेट किया जा रहा है कि एंजल्स आपको कह रहे हैं कि यस, आपको दर्शा रहे हैं, दिखा रहे हैं, पिक्चर दिखा रहे हैं कि व्हाट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर यू। आपके सामने उस तरह की चीज़ें लेकर आ रहे हैं। धन्यवाद शिव शक्ति जी, आपने सवाल पूछा है। अब सवाल ले लेते हैं मीठी जी का। कितना स्वीट नाम है मीठी। तो मीठी जी ने पूछा है 802 नंबर का क्या मतलब है। इनका 802 एंजल नंबर का मतलब है कि एंजल्स आपसे कह रहे हैं कि अपने रिलेशनशिप को और थोड़ा सा टाइम दो, थोड़ा सा और, थोड़ा और टाइम। ठीक है, आप कहेंगे कि मैंने इतना टाइम दे दिया है, इतना सब कुछ कर दिया है, ओहो, ये कुछ सुधरते नहीं है। थोड़ा सा और टाइम देना है, थोड़ा सा और टाइम, रास्ता अपने आप क्लियर होगा। एंजल्स कह रहे हैं कि जस्ट थोड़ा सा पुशअप और करना है, एक्सरसाइज बहुत अच्छी हो जाएगी। तो रास्ता अपने आप क्लियर हो ही रहा है। एंजल्स कह रहे हैं कि बस थोड़ा सा और, ओके। रिलेशनशिप को थोड़ा टाइम देना चाहिए, स्पेस देना चाहिए। 888 पूछा है मीठी जी ने एक बार और। तो मीठी बोलने में ही कितना मीठा लग रहा है। सवाल ले लेते हैं 888 का। आपका लाइफ पर्पस और आपकी विशेस अब बिल्कुल पूरी तरीके से अलाइंड है। अलाइंड मतलब लाइन पर है, राइट पैथ पर आप हैं, एक सही रास्ते पर आपका सोल पर्पस है, आपका विशेष है। आप एग्जैक्टली जो आप दिल से यानी कि सोल से, अपनी आत्मा से जो करना चाह रहे हैं वो पूरी तरीके से अलाइन है। आप बिल्कुल सही कर रहे हैं, सही चल रहे हैं, बस थोड़ा सा टाइम देना है। वही पहले वाली बात है कि 797 वाली, कि अपने ब्लॉकेजेस को, अपने हाथ को, मुट्ठी को बंद नहीं रखना है, खुला रखिए, लेने के लिए, देने के लिए। इस हाथ से लेना भी है, इसी हाथ से देना है। मुट्ठी बंद करके रखेंगे क्या करेंगे, फिर कुछ नहीं होगा। तो इसीलिए एंजल्स कह रहे हैं कि अपने प्रकाश के रास्ते पर चलते रहें, एनलाइटेंड होते रहें और दूसरों को भी एनलाइन
एनलाइटनमेंट देते रहें, प्रकाश लें और प्रकाश फैलाएं। थैंक यू सो मच वीडियो को देखने और सुनने के लिए। अगर आप सोचते हैं कि ये इतने नंबर्स के मीनिंग आपको कहाँ से मिलते हैं, तो हाँ जी, एक बुक है एंजल नंबर्स, बुक का नाम है एंजल नंबर्स, रिटन बाय काइल ग्रे। अगर आपको पढ़नी है तो वो बुक आप पढ़ सकते हैं। इसमें डिजिटल नंबर्स 11 11 11 22 11 33 से स्टार्ट होकर या 1 to 0 से स्टार्ट होकर लास्ट 1000 नंबर्स तक है, और उसके बाद उसके कॉम्बिनेशंस बताए हुए हैं कि अगर इन 1000 के बाद भी अगर आपको नंबर्स दिखते हैं तो उनको कैसे पढ़ें। पहले 1 को, फिर 2 डिजिट्स को जोड़ें, फिर 3 डिजिट्स का बनाएं, फिर 4 डिजिट्स का बनाएं, फिर 2 2 का बनाएं। इस तरह से आप इसे, सब कुछ परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन है, सब कुछ मैथमेटिक्स है। तो यही सारा मैथ्स जुड़कर नंबर्स बन रहे हैं। ये नंबर्स, एंजल नंबर्स, आपको कुछ ना कुछ दिखा रहे हैं। चाहे आप किसी भी जर्नी में हो या बिल्कुल ही सिंगल हो, साधु साध्वी बनने के रास्ते पर हो, या फिर ट्विन फ्लेम के साथ मैरिज करने की सोच रहे हो, या ऑलरेडी सोलमेट इतने प्यारे हैं आपके कि आपको बहुत टेकन केयर करते हैं, तो आपको यही सजेस्ट किया जाता है एंजल्स के थ्रू और एंजल नंबर्स के थ्रू कि आप पुराने बंधनों को छोड़ें, रिलीज करें, जस्ट गो विद द फ्लो, ये कहा जाता है। ओके, तो अगर आपको बुक पढ़नी है अमेजन से आप खरीद सकते हैं। काइल ग्रे की बुक है एंजल नंबर्स। थैंक यू सो मच एंड विश यू ऑल द बेस्ट। हैव अ नाइस डे। बाय बाय।